Good morning, dear students. Welcome once again SKS English classes today. Dear student, you know already that we are learning narration. I mean to say that direct, indirect. Dear student, we have totally completed according to the bar जो हमारे सारणी के अनुसार जितने भी थे जो टेंसेस से रिलेटेड थे उनको हम लोगों ने डियर स्टूडेंट अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं, कंसल्ट कर लिए हैं, सीख लिए हैं, कंसीडर कर लिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से आगे होंगे। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग अ न्यू टॉपिक, द होल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव पैटर्न। लेट्स स्टार्ट। हाउ कैन we change direct to indirect when the condition is interrogative? Look at the board please. Our topic name is narration. नरेशन का मतलब होता है कथन। हर बार मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट में यही बताता हूँ। इसका जो दूसरा नाम है डियर स्टूडेंट वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छी तरह से कंसल्ट कर लें। हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसका नाम नरेशन भी है, कोई रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलता है, तो तीन नामों से ये जाना जाता है। आज का जो अपना टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव का जो मतलब होता है वो होता है प्रश्नवाचक। ऐसी कंडीशन जिसमें क्वेश्चंस किया जाए, प्रश्न पूछी जाए, उस कंडीशन को इंट्रोगेटिव कंडीशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं। एक होता है जो अपना हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है वो होता है WH वर्ड से स्टार्ट। वर्ड से स्टार्ट। अब आप विशेष ध्यान देना डियर स्टूडेंट, देयर आर टू काइंड ऑफ आस्किंग एनी क्वेश्चंस. One is starting from the helping verb, I mean to say auxiliary verb, and second pattern is WH family words asking questions pattern. Dear, इन दोनों को ध्यान से देखना और दोनों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नरेशन आते हैं जिनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग आज जो जानकारी लेंगे वो लेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, डायरेक्ट को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग वर्ड्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। तो हम बात करेंगे ऑक्सिलियरी जो हमें यहाँ दिखाई देगी, डू से डज, डू, डज, डीड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, have, had, will, shall। विशेष ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ETC जो भी और आती हैं वो सभी डियर, इनसे अगर आपको कोई भी सेंटेंस जो अपने रिपोर्टेड स्पीच में है और वो सेंटेंस डायरेक्ट में इससे स्टार्ट हो रहा है, इनसे
then consider it is belong to helping verb questions pattern. When you see any starting word, auxiliary word in reported speech, then you must consider it is belong to helping verb questions pattern. Dear student, अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देख लीजिएगा। अगर ये कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। हाउ वी विल चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कंडीशन। लुक इट वेरी केयरफुली। जो टेंसीज वाले थे, जो बार से संबंधित जो टेंसीज वाले थे, प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट पास्ट सिंपल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंडीशन। डियर स्टूडेंट, वो तो पैटर्न यूं के यूं टेंस तो चेंज होंगे। अब मेन बात इसमें जो है, उन टेंसीज वाले में हम लोग क्या करते थे, जो सिंपल सेंटेंस होते थे, एडजेक्टिव होते थे, उनमें हम लोग सेड टू को टोल्ड में बदलते थे। सेड टू को उसमें टोल्ड में बदलते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव मैं लिख दूं वापस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव में दो कंडीशन होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। एक WH वाली कंडीशन होती है और एक हेल्पिंग वर्ब वाली कंडीशन होती है। डू, डज, डीड, हैज, हैव, इंसिस्ट, स्टार्ट, इज, एम, आर वगैरह, तो ये हेल्पिंग वर्ब कंडीशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है कि जो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब में जो सेड टू दिखाई दे रहा है वो बदल जाएगा डियर स्टूडेंट आस्कट में। विशेष ध्यान देना, जो सेड टू है वो आस्ट में बदल जाएगा। आस्ट या आस्कट, दो इसके प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं। बोलने का तरीका ध्यान रखें, या तो आप आस्ट बोलें या इसको आस्कट बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेड टू बदल जाएगा आस्ट या आस्कट में। डियर स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट, आपको जो इन्वर्टेड कोमा हटाकर जो कनेक्टिव वर्ड लगाना पड़ता है, उसमें हम लोग लगाते थे तब डैट लगाते थे। डियर, हियर इज क्वेश्चन, सो यू मस्ट कंसीडर, यू मस्ट टेक इफ। हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या लोगे, इफ कनेक्टिव लोगे। वैसे दो कनेक्टिव लगते हैं, इफ भी लगा सकते हो और आप वेथर भी लगा सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लगा रहे हो, कि आप वेथर लगा रहे हो कि आप इफ लगा रहे हो। लेकिन ज़्यादातर इफ ही लगाते हैं, इफ इजी होता है, सिंपल है, IF हर एक को याद हो जाता है। तो आप कनेक्टिव के रूप में इफ लगाना, सेड टू की जगह आस्कट, कनेक्टिव की जगह इफ। क्लियर। बाकी जो अंदर हैं, अंदर जो हैं डियर स्टूडेंट, वो मैं लिखवा दूं कि जो हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी तथा सेंटेंस एडजेक्टिव बन जाएगा। यानी साधारण, जैसा था ना टेंस का वाक्य होता है ना, वैसा बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल पैटर्न, बस आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे
सेड टू जो है आस्कट बन जाएगा। कनेक्टिव के रूप में जो डेट लगता था उसकी जगह अब इफ लगाना है। हेल्पिंग वर्ब जो भी दिखाई देगी, चाहे वो डू हो, डज हो, डीड हो, हैज हो, हैव हो, ईज हो, एम हो, आर हो, तो वो डियर स्टूडेंट हट जाएंगे। बाकी वही अपना सन वाला सूत्र लेना है, वही वापस आपको पर्सन लेने हैं। फिर डियर स्टूडेंट इनको उसी प्रकार से वापस चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन गोज टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट में जो आपको दिखाई दे उसका सही रूप लेना है। सेकेंड पर्सन गोज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। इस प्रकार से आपको दिया गया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट आपको उसको एडजेक्टिव बनाना है इनडायरेक्ट में। हाउ? इन दिस वे। आइए मैं आपको एग्जाम्पल से एक बताता हूँ। जब आप एग्जाम्पल को देखोगे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब में इंट्रोगेटिव दिया हुआ डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आइए फॉर एग्जाम्पल हम बात करें। नीलेश said to me, Nilesh said to me, do you know English? डियर स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट कंडीशन में है। नीलेश सेड टू मी, नीलेश ने मुझसे कहा, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। अब नीलेश ने मेरे को क्वेश्चंस किया है, प्रश्न पूछा है कि क्या तुम इंग्लिश जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। डू से स्टार्ट हो रहा है। डू और डज हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। और वो अपनी सारणी के अनुसार बदल जाएगा पास्ट सिंपल में। तो देखिए किस प्रकार से बदलेंगे। डियर इनडायरेक्ट बनेगा नीलेश सेड टू, किस में बदलेगा, आस्कट में, जो मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। नीलेश आस्कट मी, गलती मत करना है कि आप टू लगा दो। सेड टू पूरा हटकर आस्ट या आस्कट लगता है, तो नीलेश आस्कट मी, फिर कनेक्टिव के रूप में इफ। ध्यान रखना, अब डेट मत लगाना, डेट वाले पूरे हो गए। अब हम इंट्रोगेटिव चल रहे हैं और वो भी ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब वाले। तो कनेक्टिव हट गई और कनेक्टिव की जगह डियर स्टूडेंट क्या लग गया, इफ। अब विशेष ध्यान देना, अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। डियर हम अंदर गए तो डू को लात मारो। अब डू अपने काम का नहीं है क्योंकि ये हट जाता है। डू को लात मार और यू की छोटी पकड़। अब इसको देखो इसको ध्यान से, कौन से पर्सन में आ रहा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को देखो कहाँ जाता है, ओ के पास यानी ऑब्जेक्ट। देखो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में केवल यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनी, नेम। डियर स्टूडेंट, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं यू, तो यू सेकंड पर्सन में है, ये कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ले जाओ ऑब्जेक्ट के पास।
मी, तो मी का क्या बनेगा? आई। समझ में आई? आई होगी, अच्छी तरह से आई होगी। यू गया मी के पास, मी से बना आई। अब डू और डज प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल, तो नो की क्या बन जाएगी? सेकेंड फॉर्म न्यू। और इंग्लिश का इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सिंबल हट जाएगा और फुल स्टॉप यहां पर लग जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब वाला पैटर्न अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर फ्रॉम माई टीचिंग. It is very good way and I have explained it in very fantastic way front of you. Dear student, आइए अब मैं ऐसे ही आज के हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी क्वेश्चंस पैटर्न वाले डायरेक्ट स्पीच दे रहा हूँ. आप इनडायरेक्ट में चेंज करके मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आंसर शीट सेंड करना. टेक इट, लेट्स स्टार्ट. टेक योर असेसमेंट. Dear, take your assessment. Do practice at your home. If you are facing any kind of trouble to change direct to indirect, then please tell me in my personal WhatsApp number. I will fully try to solve your problem. And I have done it. Already I have done it. Many students' questions. Dear students, take it your home assessment. Praveen said to me, do you write a letter? Questions number 2. Nisha said to him, does he know English? Questions number 3. Mukesh said to her, do you play tennis? Do you play tennis? Raju said to me, do I help him? Veena said to me, does she steal a book? Okay, dear student, I have given you 5 sentences here in direct condition. You must change the whole sentences in indirect condition. Dear student, if you have any kind of trouble, then you can ask me more questions on my personal WhatsApp number. I will surely solve your problems and guide you better. Thank you very much watching my video. Have a nice day. Thanks a lot.